हेलो एवरीवन। आज हम कला की प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने 14 क्वेश्चंस लिए हैं और आप जल्दी से उसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है, सिस्टाइन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है? राफेल का, माइकलैंजेलो का, लियोनार्डो का, कॉन्स्टेबल का। ठीक है, तो किसका चित्र बना हुआ है ये? टाइम शुरू होता है अब। तो राइट आंसर है माइकलो एंजिलो ने सिस्टाइन चैपल बनाया था। ठीक है, और इस बनाया कब था ये? 1508 से लेकर 1512 ईस्वी के मध्य निर्मित किया गया था। और किस माध्यम में निर्मित है? फ्रेस्को माध्यम द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, राइट आंसर इज माइकलो एंजिलो। नेक्स्ट है, और माइकलो एंजिलो को मूर्तिकार भी कहा जाता है। इन्होंने सिस्टाइन चैपल में चित्र बनाए, फ्रेस्कोस किए थे और ये मूर्तिकार भी थे। और इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र था, मूर्ति थी मूसा। नेक्स्ट है, एंगनी एंड एक्स स्टेसी किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित फिल्म है? राइट, एंडी बरहोल, माइकल एंजेलो, बर्निनी, रोंदा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज्यादा। राइट आंसर इज माइकलो एंजिलो। माइकलो एंजिलो के जीवन पर आधारित है एंगनी एंड एक्स स्टेसी। ठीक है, ये जो बनी थी 1965 ईस्वी में बनी थी। और इसके जो निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, वे थे कारोल रीड। ठीक है, कौन थे? कारोल रीड। ये क्वेश्चन ये आ सकता है, एंगनी एंड एक्सटेंसी की निर्देशक कौन थे? तो कारोल रीड। और माइकल एंजेलो का मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। इनका जो मूर्ति थी मूसा थी, प्रसिद्ध मूर्ति थी उनकी मूसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकृति दी लास्ट सपर के चित्रकार हैं? लियोनार्डो दा विंसी, माइकलैंजेलो, राफेल सोजियोडियो, अल्बर्ट ड्यूरर। बताइए कौन सा है इसका राइट आंसर। इसका आंसर है लियोनार्डो दा विंसी। इन्होंने ही बनाई थी द लास्ट सपर। ठीक है, अंतिम भोज, अंतिम भोज, लास्ट सपर कब बनी थी ये? 1495 से लेके 1498 के बीच में ही बना है। ठीक है, और नियोनार्डो की जो फेमस प्रसिद्ध पेंटिंग है वो है मोनालिसा। कौन सी है? मोनालिसा। और कहाँ पे है ये? लुब्र संग्रहालय में है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध है। और इसको, मोनालिसा को कहा जाता है नारी जाति का रहस्यमय चित्र। किस लिए फेमस है? मुस्कान के लिए फेमस है। किसके लिए चित्र है फेमस है ये? मुस्कान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग है? पर्शियन ब्लू, अल्टमैरीन ब्लू, काला, नेवी ब्लू। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर इस हो जाएगा नेवी ब्लू हो जाएगा, फोर्थ नंबर वाला। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, क्या नाम है भारत का राष्ट्रीय ध्वज का? नाम है तिरंगा। क्या नाम है? तिरंगा। ठीक है, उसमें कितने रंग होते हैं? उसमें होते 4 रंग। सबसे ऊपर होता केसरिया रंग, फिर आता सफेद, और फिर आता आपका हरा रंग। और जो ये सफेद पट्टी होती है इसमें ही एक चक्र होता है, उसी की बात कर रहे हैं हम। उसमें 24 तिल्लियां होती हैं और उसका कलर होता है नेवी ब्लू, डार्क ब्लू होता है, उसी को हम नेवी ब्लू बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल हसन के पिता का नाम था? बसावन, आकारिजा, मनोहर, मंसूर। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। आंसर होगा अकारिजा। ठीक है, अबुल हसन कहाँ का रहने वाला था?
हैरात का निवासी था ये, हैरात का निवासी। और अबुल हसन को नादिर उज जमा उपाधि दी थी। किसने दी थी ये उपाधि? नादिर उज जमा की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। इसने अबुल हसन ने जहांगीर के लिए जहांगीर की तख्त पोशी की तस्वीर बनाई थी। जहांगीर की तख्तपोशी तस्वीर बनाई थी किसने? अबुल हसन ने। तो इसका पिता है अकरीजा। ठीक है, और कहाँ का रहना वाला निवासी है? हैरात का निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। किस में मिलता है स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है? बंगाल शैली, मुगल शैली, पाश्चात्य शैली, अजंता शैली। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पाश्चात्य शैली। ठीक है, भारतीय शैली की महत्वपूर्ण जो बंगाल शैली है, मुगल शैली है, ये भारतीय शैली प्लस पर्शियन शैली है ना, दोनों को मिक्स करके ज्वाइंट करके मिली बनी है मुगल शैली। कुछ स्टाइल तो इसमें इंडियंस है, टॉपिक्स इंडियंस है, लेकिन जो स्टाइल है, करने का जो तरीका है वो पर्शियन है, कलर्स पर्शियंस है। ठीक है, जो ड्रेसेस है वो पर्शियन है। तो ज्वाइंट है, ये जुड़ी हुई है, तो उससे इनके दोनों के ज्वाइंट से बनती है मुगल शैली। बंगाल शैली, ये बंगाल शैली जो है बोश पद्धति जल रंग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे ज्यादा जल रंग और इसमें ही हुए हैं। ठीक है, टेम्परा वगैरह। और अजंता किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा भित्ति चित्र जो हुए हैं वो अजंता शैली में हुए, सबसे ज्यादा भित्ति चित्र अजंता शैली में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दास तकनीक का प्रयोग किस चित्रण शैली में किया गया है? अपभ्रंश शैली, मुगल शैली, कालीघाट शैली, मेवाड़ शैली। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मुगल शैली। ठीक है, पर्दास तकनीक से तात्पर्य है बाटिक रेखाओं द्वारा छाया प्रकाश को उत्पन्न करना। और ये सबसे ज्यादा जो हुआ है मुगल शैली में हुआ है। और सबसे ज्यादा किसके टाइम में हुआ? कौन से बादशाह थे, जो राजा थे, उसके टाइम में हुआ है। तो ये सबसे ज्यादा हुआ है अकबर के टाइम में पर्दास टेक्निक का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर काल के चित्र गोवर्धन के चित्रकार थे अमरनाथ सहगल, मिस्किन, लक्ष्मण गौड़, तैयब मेहता। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मिस्किन, राइट आंसर है। और ये जो गोवर्धन धारी जो है ये कब बनी थी? 1585 से लेके 90 ईस्वी, 1590 तक बनी थी, जल रंग में बनी थी। और ये हस्त निर्मित पेपर पर बनी है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, ये संरक्षित है। ठीक है, इसमें जो कलर्स यूज हुए हैं वो पर्शियंस कलर यूज हैं। स्टाइल जो है, पगड़ी, ड्रेसेस जो है वो सब है आपका पर्शियन। और जो टॉपिक है गोवर्धन धारी, जो टॉपिक है वो इंडियन है। ठीक है, टॉपिक है इंडियन है। और जो ड्रेसेस है, जो कलर्स हैं, जो स्टाइल है वो सब पर्शियन है। ठीक है, तो ये है अकबर काल की, मिस्किन ने बनाई थी ये पेंटिंग। ठीक, और कहाँ पे संरक्षित है? नई दिल्ली में, याद रखना इसको। नेक्स्ट है, लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई थी? राजा रवि वर्मा ने, विनोद बिहारी मुखर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है नंदलाल बोस। ठीक है, और कब बनाई थी ये? 1930 में बनाई थी, 1930 में बनाई थी। और दांडी यात्रा और कुछ पोस्टर्स भी बनाए थे, उसमें ये सम्मिलित भी थे कि जो गांधी जी के साथ। और कुछ पोस्टर्स भी बनाए थे, किसके कहने पे बनाए थे? गांधी जी के कहने पे बनाए थे पोस्टर्स इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है,
के हब्बर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है? कौन सी है केकर के अलंकारिक, रेखात्मक, वास्तवधर्मी, शास्त्रीय? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा? तो सेकंड इसका राइट आंसर है, रेखात्मक। इनके जो चित्र हैं वे लयात्मकता दिखाई देती है इनके चित्रों में। ठीक, जन्म कब हुआ था के हब्बर का? जो जन्म हुआ था वो 1911 में हुआ था। 1911 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? कर्नाटक में। और डेथ कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी? 1996 में इनकी डेथ हुई थी। कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में। पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। कब? 1961 में इनको, 1961 में। और पद्म भूषण से सम्मानित किया था 1989 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है के हब्बर से रिलेटेड। नेक्स्ट है बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र द्वारा बनाई गई है। के हब्बर के द्वारा, राम कुमार, KH आरा, NS वेंद्रे के। तो राइट आंसर ही हो जाएगा के हब्बर। ठीक है, बांग्लादेश का जन्म जो है इन्होंने ही बनाया, के हब्बर ने। और इनके जो इससे रिलेटेड पहले मैं डिस्कस कर चुकी है। और इनके चित्र कौन कौन से हैं? प्रमुख चित्र है, एक तो प्रभा हो गया, पर्वत धारा, श्रद्धा, अज्ञात की ओर, संगीत, होली, दीपावली, मुर्गों की लड़ाई, अजंता, यमुना, सांझ, उत्सव। ये सब जो है के हब्बर के चित्र हैं। और ये जो मैंने भी चित्र बताए ये बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट चित्र हैं, तो याद रखिएगा इन चित्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रनाथ मंजूमदार की चित्रण शैली को निम्न में से कौन सी संज्ञा दी जाती है? टेम्परा चित्रण, जल रंग वॉश, तैल चित्रण, ग्राफिक्स। तो राइट आंसर इस होगा इसका बी, जल रंग। ठीक है, जन्म कब हुआ था इनका? चितेंद्र नाथ मंजूमदार का 1891 में। कहाँ पे? बंगाल में। 1891 में बंगाल में। मृत्यु कब हुई थी? 1975। 1975 में मृत्यु हुई थी। और इनको वैष्णव चित्रकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैष्णव चित्रकार भी कहा जाता। 1942 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कला विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष थे ये। और कब तक कार्यरत रहे ये? 1965 तक ये कार्यरत रहे यहाँ पर। नेक्स्ट है भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए हैं। राम कुमार, के हब्बर, मकबूल फिदा हुसैन आरा। तो राइट आंसर इस हो जाएगा मकबूल फिदा हुसैन। कब हुई थी ये प्रदर्शनी? ये हुई थी 1971 में। 1971 की बात हो रही है। 1971 में ये प्रदर्शनी हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ब्राजील में। बाहर। और इनको मकबूल फिदा को हुसैन को क्या कहा जाता है? भारत का पिकासो भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया? राफेल ने, नंदलाल बोस ने, जामिनी रॉय ने, लियोनार्डो दा विंसी ने। तो राइट आंसर इस हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। ठीक, लुब्र संग्रहालय में पेरिस में सुरक्षित है ये। और इनको लियोनार्डो को वंडर ऑफ द एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंडर ऑफ द एज भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है? प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट्स में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, कितने 14 में से कितने सही हैं। तो धन्यवाद।